मैथमेटिक बाइट्स। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 है उसको सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 5 है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। अब उसकी थोड़ी बेसिक टर्म्स हैं वो जान लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास है सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है? ए सीक्वेंस इज ए सक्सेशन ऑफ नंबर और टर्म ऑफ फॉर्मेड अकॉर्डिंग टू सम रूल्स, यानी कि नंबर की एक सीरीज जो कि मतलब किसी एक विशेष रूल के तहत लिखी जाती है, वो हमारी क्या कहलाती है? सीक्वेंस। आगे हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसको शॉर्ट टर्म में हम एपी लिखते हैं। डिफाइन कैसे करते हैं? एपी से, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीडिसिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। यानी कि एक एपी है, उसको हम कैसे लिखते हैं कि हमें जो नंबर दिया हुआ है उसमें कोई एक फिक्स नंबर है, वो ऐड करते हैं, उससे हमें नेक्स्ट नंबर मिलता है। फिर उस नेक्स्ट में फिर वही फिक्स नंबर ऐड करते हैं, उससे नेक्स्ट बनता है हमारा। तो इस प्रोसेस से हमारे पास क्या आ जाती है? एक एपी आ जाती है। दिस फिक्स्ड नंबर इज नॉन एज कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। जो ये फिक्स नंबर है जो हम ऐड करते हैं उसको हम उस एपी का कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जर्नल टर्म ऑफ एन एपी, अगर हमें एक एपी निकालनी है तो उसकी जर्नल टर्म कैसे हुई? जर्नल टर्म ऑफ और nth टर्म ऑफ एन एपी रिटन एज ए एन से डिफाइन करते हैं। एंड ए एन है उसको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म, ए क्या है? फर्स्ट टर्म। एंड फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, डी क्या है? हमारा कॉमन डिफरेंस। यहाँ देखिए हमने बताया ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए हमारा क्या है? फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी। एन क्या है? जो हमें नंबर ऑफ टर्म्स, कौन से नंबर की टर्म निकालनी है। और डी क्या है? कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस है उसको हम डी से डिफाइंड करते हैं। क्या लिखते हैं? डी से डिनोट करते हैं। और उसको फाइंड आउट करना है तो कैसे करते हैं? ए एन प्लस वन माइनस ए एन। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें डी निकालना है तो हम ये निकालेंगे कि ए टू माइनस ए वन और ए थ्री माइनस ए टू, यानी कि ये क्या है? एन प्लस वन और ये क्या है? एन। इस हिसाब से हम क्या निकालते हैं? डी फाइंड आउट करते हैं। अब हम एक्सरसाइज 5.1 है उसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। हमें ये कुछ नीचे सिचुएशंस दी हुई हैं, ये बताना है किसी सिचुएशन में एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी है वो बनती है, और बनती है तो क्यों बनती है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर वैन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अब ये कहता है कि एक टैक्सी का जो किराया है वो इस प्रकार से है कि 15 रुपये हैं वो फिक्स हैं फर्स्ट किलोमीटर के लिए, और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट जाते हैं तो हर किलोमीटर का जो चार्ज है हमारे पास वो क्या है? 8 रुपये है। तो हमें जो गिवन है वो क्या है? A1 की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है? 15, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है? 15। अब A2 क्या है हमारे पास? A2 हम निकाल लेंगे कि 15 तो फर्स्ट किलोमीटर के हो गए और 8 रुपये हैं वो सेकंड किलोमीटर के हो जाएंगे, तो 23। और A3 जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 23 तो 2 किलोमीटर तक हो चुका किराया, 8 फिर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 31। यानी कि हमारे पास जो लिस्ट है वो क्या आ गई? हमारी नंबर की लिस्ट 15, 23 और 31। यहाँ से अगर हम डी फाइंड आउट करते हैं तो डी हमारे पास कैसे निकलता है कि A2 माइनस A1,
तो A2 माइनस A1 वो हमारे पास हो जाएगा 23 माइनस 15 यानी कि 8, या A3 माइनस A2 तो वो हो जाएगा 31 माइनस 23 फिर से 8, यानी कि कॉमन डिफरेंस है वो हमारा क्या है, दोनों टर्म में सेम है। इसलिए इस सिचुएशन में क्या है कि ये AP है। तो आप लिखोगे कि गिवन सिचुएशन है उसमें AP बन जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास है सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। यानी कि आपके पास एक सिलेंडर है, उसमें हमारी जो एयर है उसका जो अमाउंट है, अगर हम एक वैक्यूम पंप है वो करते हैं तो उसका 1/4 है वो रिमूव हो जाता है। दोबारा से अगर हम पंप करते हैं तो फिर से रिमेनिंग का 1/4 है वो रिलीज हो जाता है। तो हमारे पास क्या है कि हम ये ले लेते हैं कि लेट अमाउंट ऑफ एयर इन सिलेंडर इक्वल टू एक्स, यानी कि ए है उसकी वैल्यू फर्स्ट टर्म है वो हमने क्या ले ली, एक्स। अब ये कहता है जब हम उसमें पंप करते हैं तो 1/4 है वो रिलीज हो जाता है। तो एक्स A2 हमारे पास हो जाएगा एक्स माइनस 1/4 ऑफ एक्स। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x/4। अब हम A3 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो रिमेनिंग है 3x/4 का 1/4 माइनस 1/4 ऑफ 3x/4। जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9x/16। अब देखिए हमारे पास जो लिस्ट बनी नंबर की वो क्या है कि x और A2 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 3x/4, A3 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 9x/16। अब हम क्या करेंगे, D फाइंड आउट करेंगे। D निकालेंगे तो A2 यानी कि 3x/4 माइनस A1 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि 3x 4 एलसीएम आ जाएगा तो 3x माइनस 4x यानी कि माइनस का x/4। जब हम A3 माइनस A2 करेंगे तो हमारे पास D क्या आ जाएगा 9x/16 माइनस 3x/4। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 16। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9x माइनस 12x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 16। अब यहाँ पे देखिए D की वैल्यू क्या आई है -x/4 और यहाँ से हमारे पास क्या आई है -3x/16। तो आप लिखोगे कि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, इसलिए आप क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट एन AP। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट इज ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर्स। अब ये कहता है कि हमें एक कुआं खोदना है, उसको अगर हम फर्स्ट 1 किलोमीटर तक 1 मीटर गहरा खोदते हैं तो हमारी कॉस्ट है वो क्या है 150। उसके बाद हर मीटर पर 50 रुपये है वो कॉस्ट है बढ़ जाती है, यानी कि हमें ए की वैल्यू क्या दी हुई है 150। तो A2 हमारे पास क्या हो जाएगा, अगले पे 50 रुपये ऐड हो जाते हैं, राइज हो जाता है तो इसलिए 200। A3 हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 200 था तो फिर से 50 रुपये प्लस हो जाएंगे तो 250। अब हमारे पास जो सीरीज होगी वो होगी 150। A1 A2 की वैल्यू 200 और A3 की वैल्यू 250। अब हम निकालेंगे D, A2 माइनस A1 तो 200 माइनस 150 इक्वल टू 50। अब हम D निकालेंगे A3 माइनस A2 तो वो हमारे पास हो जाएगा 250 माइनस 200 इक्वल टू 50। तो अब आप लिखोगे A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, सो इट इज एन AP। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है
fourth part, the amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। ये कहता है कि A1 की जो वैल्यू हमारे पास है वो 10,000 है। आपने अपने अकाउंट में स्टार्टिंग में 10,000 रुपये हैं वो डिपॉजिट किए हैं। अब क्या है कि 8% के इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट पे वो आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो A2 हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसका अमाउंट निकालेंगे। ठीक है, A2 इक्वल टू अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। 10,000 मल्टीप्लाई 8% है तो 8/100 मल्टीप्लाई 1 ईयर का निकालेंगे तो मल्टीप्लाई 1। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 10,000 प्लस 800 इक्वल टू 10,800। अब हम निकालेंगे A3 के लिए हमारा जो अमाउंट है प्रिंसिपल है वो 10,800 प्लस में प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड 100 मल्टीप्लाई 1 ईयर का निकालेंगे तो मल्टीप्लाई टर्म यानी कि टाइम। अब यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 10,800 प्लस 864 और ये अमाउंट मिल जाएगा हमारा 11,664। अब हम D फाइंड आउट करेंगे तो वो होगा A2 माइनस A1। A2 है 10,800 और A1 है 10,000। यहाँ से जब हम D निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 800। अब हम D निकालेंगे वो होगा A3 माइनस A2 तो वो हमारे पास है। अब क्या आ जाएगा कि A3 की जो वैल्यू है वो है 11,664, A2 क्या है 10,800। यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो 864। अब देखिए हमारी D है। अब यहाँ से हमारे पास क्या हुआ कि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, क्योंकि ये क्या है 800 और ये क्या है 864, इसलिए आप लिखेंगे इट इज़ नॉट एन AP। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर क्वेश्चंस।